जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। मोक्षामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना है। एक एक शब्द अंतर की गहराई से निकला हुआ सा दिखाई देता है। और यहाँ अपनी चर्चा कुछ भक्ति के संदर्भ में चल रही थी, कुछ स्तुति के संदर्भ में चल रही है। कैसी होती है भक्ति, कैसी होती है स्तुति, माने असली भक्ति किसका नाम है। व्यवहार भक्ति तो सारा जगत करता है और अनंत बार कर चुका है। यद्यपि व्यवहार भक्ति का स्वरूप भी जगत के प्राणियों को पता नहीं है। वे व्यवहार भक्ति के नाम पर भी अभक्ति करते हैं। वे व्यवहार भक्ति के नाम पर भी उस भक्ति को जानते नहीं, भक्ति को पहचानते नहीं, भक्ति के स्वरूप को समझते नहीं और समझते हैं कि हम व्यवहार भक्ति कर रहे हैं। जो असली व्यवहार भक्ति है, देखो असली माने तो होता है वैसे निश्चय, लेकिन व्यवहार भक्ति भी असली कब है, जब अंतरंग गुणों को आधार बना करके भक्ति की जावे तो व्यवहार भक्ति है। और निश्चय भक्ति में अभेदता हुआ करती है। निश्चय भक्ति अभेद भक्ति का नाम है। और यहाँ जो ये जगन्य स्तुति की चर्चा, माने प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा जो समय सार के लेवल पर जाकर के की जा रही है, जो समय सार के स्तर पर एक विशिष्ट स्तर पर पहुँच करके जो यहाँ भक्ति की जा रही है, सम्यक दृष्टियों के द्वारा जो भक्ति होती है, चौथे गुणस्थान वाले, पाँचवें गुणस्थान वाले, छठे सातवें गुणस्थान वालों के आधार पर जो भक्ति होती है, क्योंकि ये तो इंद्रियों को जीतने वालों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ये भक्ति तो दृष्टि निज में जोड़ी के, अपने निज में ही अपनी दृष्टि को जब जोड़ लिया जाता है तब ऐसी भक्ति होती है। माने उपयोग जब अपने गायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ता है तो वो भक्ति सच्ची भक्ति होती है, निश्चय भक्ति होती है। इस भक्ति में भगवान गायब हो गए हैं, ऐसी चर्चा हमने एक दो बार आपसे की है इसी प्रकरण के संदर्भ में। एक ऐसी भक्ति है कि साहब किसकी भक्ति है, देखो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। एक है भक्ति और दूसरा है भगवान की भक्ति। तो जब भगवान की भक्ति की जाएगी तब तो भगवान होंगे, सामने होंगे। और यहाँ तो हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं, भगवान स्वरूप अपने गायक आत्मा की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। भगवान की नहीं, भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप आत्मा की भक्ति।
और वो भक्ति कैसे की जाती है, तो इस पहले प्रकार की भक्ति, जैसे निश्चय भक्ति का प्रथम प्रकार कहा गया, जैसे जगन्य स्तुति कह करके पुकारा गया, ये जो जगन्य स्तुति है यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को इंद्रियों को जीत करके होती है। बड़ी सुंदर गाथा यहाँ कही है और उसकी टीका में इंद्रियों के भी 3 प्रकार बतलाए हैं और इंद्रियों के 3 प्रकारों को जीतने के लिए 3 ही प्रकार की अलग अलग विधि बतलाई गई है। यद्यपि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई है, लेकिन इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को, इंद्रियां 3 प्रकार की कौन सी है उसकी भी चर्चा करेंगे, उन्हें किस प्रकार से जीतना है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व गाथा, जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निश्चिदा साहू। जो इंद्रिये जिणिता, क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जिणिता जीत कर नाण सहाव अधियम, नाण सहावा ज्ञान स्वभाव, नाण माने ज्ञान, सहाव माने स्वभाव, नाण सहाव अधियम अधिक, मुणदी आदम, मुणदी माने जानता है, आदम माने आत्मा को। जो इंद्रिय जिणिता, जो इंद्रियों को जीतकर, जो इंद्रिय जिणिता, जो इंद्रियों को जीतकर नाण सहाव ज्ञान स्वभाव से अधियम, नाण सहावाधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक, मुणदी माने जानता है, आदम माने आत्मा को, तम खलु जिदिंदियम ते उसे जिदिंदिये कहा जाता है, ते भणन्ति जे निश्चिदा साहू वो वास्तव में परमार्थ से साधक हैं, ज्ञानी हैं, आराधक हैं, निश्चय स्तुति करने वाले परमार्थ से। भणन्ति माने कहा गया है, निश्चिदा माने निश्चय से, परमार्थ से, साहू साधक कह लीजिए, आराधक कह लीजिए, साधना करने वाले कह लीजिए, ज्ञानी कह लीजिए, माने वास्तव में उन्हें ही साहू कहते हैं, साधक कहते हैं। ज्ञान से नाण सहाव अधियम, ज्ञान स्वभाव से अधिक, माने देखिए उनमें ज्ञान स्वभाव नहीं है और मुझ में ज्ञान स्वभाव है, ये आत्मा की अधिकता है, ज्ञान स्वभाव की अधिकता। अधिक जाने का क्या अर्थ है, नाण सहावाधियम, अधिक जाने, यही तो चर्चा चल रही है अपनी। देखिए गाथा का पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, तो जो जीत करके जो जाना गया ना, कैसा जाना कि आत्मा को जब ज्ञानमय जान लिया गया, ये आपने औरों से अधिक जाना है। पुद्गल से अधिक जान करके क्या होगा, धर्म अधर्म से अधिक कैसे जानेंगे, आकाश काल से अधिक कैसे जानेंगे, तो इन्हें कैसे अधिक जाना जाएगा। तो ये कह रहे हैं जब आत्मा को ज्ञान स्वभाव से जानता है तो ऑटोमेटिक ही अन्य पर द्रव्यों से अधिक जानने की बात हो जाती है, और इंद्रियों को जो जीव जीत लेता है वही परमार्थ से साधक है। गाथा का अनुवाद तो हो गया, टीका का भी हमने एक पैराग्राफ कल आपके बीच में पढ़ लिया था, जिसमें ये कहा था, एक बार पुनः उन 4 लाइनों को पढ़ते हुए फिर टीका को और आगे बढ़ाएंगे। 3 प्रकार की इंद्रियों की बात यहाँ कही जा रही थी, आप बराबर उसका भाव भाषण आप लोगों को होगा।
पहले प्रकार की इंद्रिय को कहा गया द्रव्येंद्रिय, उसे जीतने की विधि प्रक्रिया बतलाई गई। दूसरे प्रकार की इंद्रियों को कहा गया भावेंद्रिय, और तीसरे प्रकार इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया इंद्रिय विषयों के अर्थ में। द्रव्येंद्रियों को भी जीतना है, भावेंद्रियों को भी जीतना है, और इंद्रियों के विषयों को भी जीतना है। और कैसे जीतना है, उसकी क्या विधि और प्रक्रिया है, तो ये यहाँ लिख रहे हैं। जो अनादि अमर्यादित बंद पर्याय के वश से, ये बड़ा गजब का है ये सेंटेंस। इसको भी मैं अभी थोड़ा सा आपको जोड़ करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या मर्म छिपा है, ये क्यों लिखी इस तरह की भाषा। अनादि अमर्याद बंद पर्याय के वश, अनादि अमर्यादित बंध पर्याय के वशीभूत होकर जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, जिनमें समस्त स्वयं और पर का विभाग अस्त हो गया है, जिनमें अस्त हो गया है। अस्त हो जाने का मतलब नहीं है। अस्त शब्द थोड़ा सा सैद्धांतिक दिखाई देता है, अलग साहित्यिक शब्द है। अस्त हो गया है, अस्त हो गया है माने नहीं है, अस्त हो गया है माने अस्तित्व नहीं है, अस्त हो गया है माने उपलब्ध नहीं है ना। तो जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है माने स्वयं और पर का विभाग नहीं है। कौन है ऐसा कि आत्मा के साथ एकमेक हो रही है? कौन एकमेक हो रही है? कौन आत्मा के साथ में एकमेक हो रही है? आत्मा के साथ में किसकी मिलावट हो गई है? तो जिससे भेद दिखाई नहीं देता, आत्मा का जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को। अब ये जो जितनी अभी तक अपन ने 2.25 लाइन यहाँ तक जो पढ़ी है, 2.25 लाइनें जो हमने यहाँ तक पढ़ी है, ये 2.25 लाइनों में जो बात कही गई है वो बात क्या है कि ये जो द्रव्येंद्रियों की चर्चा की है, ये द्रव्येंद्रियां अनादि अमर्याद बंद पर्याय के वश से प्राप्त हुई है। द्रव्येंद्रियों की प्राप्ति का हेतु क्या है? द्रव्येंद्रियां कैसे प्राप्त हुई? द्रव्येंद्रियां क्यों बनी हुई है? द्रव्येंद्रियों का हेतु कौन है? तो बोले द्रव्येंद्रियों का हेतु है ये बंद पर्याय। द्रव्येंद्रियों का हेतु है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, घातीय कर्म, अघातीय कर्म। ये जो द्रव्य कर्म है, इन द्रव्य कर्मों के उदय से 9 कर्म मिलते हैं। घातीय और अघातीय 2 प्रकार के कर्म हैं। तो अघातीय कर्मों के उदय से जो संयोग प्राप्त होते हैं, उन संयोगों में जो 9 कर्म प्राप्त होते हैं, उन 9 कर्मों में ये शरीर प्रथम नंबर पर है। तो अघातीय, ये अनादि बंध पर्याय, अनादि से हो रहा है। ये शरीर के साथ में जो इस आत्मा का संबंध है, ये शरीर और आत्मा का संबंध कोई आज का संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है। शरीर और आत्मा का संबंध, द्रव्येंद्रियों के साथ में आत्मा का संबंध, या द्रव्येंद्रियों को जो आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, यहाँ जो ऐसा लिखा है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, शरीर रूप से परिणमित होती हुई ये द्रव्येंद्रियां, या ये शरीर, इस शरीर के साथ में आत्मा का संबंध अनादि काल से है। कि कोई निमित्त तो रहा होगा साहब, कोई तो निमित्त रहा होगा। कह रहे हैं द्रव्य कर्म का बंध, उस बंध पर्याय के वशीभूत होकर के ये बात हो रही है। मैंने निमित्त का भी ज्ञान करा दिया, अपनी मान्यता का भी ज्ञान करा दिया, और उस मान्यता से कैसा दिखाई दे रहा है वह भी ज्ञान करा दिया, और कैसा दिखाई नहीं देता है यह भी बता दिया, और कैसे देखना चाहिए ये भी बता दिया, और किसके बल से ऐसा भेद रूप दिखाई देता है यह भी बता दिया। कितनी बातें आ गई है। यदि मैं यहाँ से
छोटे छोटे से प्रश्न निकालने की चेष्टा करूं तो कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं। जयसेनाचार्य देव इसी तरह की स्टाइल में बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसके वशीभूत होकर के शरीर और आत्मा ये दोनों एक में हो रहे हैं, किसके निमित्त कौन है? तो बोले अनादि बंध पर्याय का निमित्त। एक हो गया ये अनादि बंध पर्याय का निमित्त, ये तो पहली बात हो गई। फिर कहा इससे हुआ क्या था बंध पर्याय के निमित्त से? बोले स्व और पर का विभाग अस्त हो गया था। तो स्व और पर का विभाग अस्त होने से क्या दिखाई दे रहा था कि जब विभाग अस्त हो गया तो अविभाग दिखाई देने लगा। जब भेद अस्त हो गया तो अभेद दिखाई देने लगा। तो आत्मा के साथ में एक में एक, तो क्या दिखाई नहीं दे रहा? बोले आत्मा और शरीर में, आत्मा और द्रव्येंद्रियों में भेद दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसे दिखाई देगा? कि भेद विज्ञान की प्रवीणता से दिखाई देगा। दिखाई कैसे देगा? बोले भेद विज्ञान की प्रवीणता से दिखाई देगा। कि भेद विज्ञान की प्रवीणता से ये अलग अलग दिख तो जाएंगे, लेकिन क्या इनको अलग अलग किया जा सकेगा? कि बिल्कुल किया जा सकेगा। कि क्या विधि है उसकी? बोले उसकी विधि है चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। चैतन्य स्वभाव का बल नहीं, कल भी हमने आपसे बात की थी इसके बारे में। चैतन्य स्वभाव का बल नहीं, क्योंकि स्वभाव का बल तो निगोदिया में भी है। चैतन्य स्वभाव का बल तो एकेंद्रिय में भी है, स्वभाव का बल तो असंगी पंचेंद्रियों में भी है। चैतन्य स्वभाव तो सर्व जीव मात्र के पास में है, लेकिन उसके अवलंबन का बल माने जो पावर आएगी, ये पावर उसकी प्रकटता में है। तो अवलंबन माने प्रकट पर्याय की चर्चा करना चाहते हैं। चैतन्य स्वभाव ये त्रिकाल है और अवलंबन ये प्रकट पर्याय है। हर्षवर्धन जी साहब, चैतन्य स्वभाव ये त्रिकाल है, ये त्रिकाल है बिल्कुल। स्वभाव तो कभी मिटता नहीं है ना, वही तो स्वभाव होता है। तो चैतन्य स्वभाव तो त्रिकाल है और उसका अवलंबन ये प्रकट निर्मल ज्ञान पर्याय है। तो उसके अवलंबन के बल से माने जिस जीव को अपने चैतन्य स्वभाव का यथार्थ रीति से अवलंबन होता है, उसे उससे सर्वथा अलग कर दिया जाता है, इससे भिन्न जान लिया जाता है। ऐसा सर्वथा भिन्न करना यह तो द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हुआ है द्रव्येंद्रियों को जीतने के संदर्भ में। द्रव्येंद्रियों को कैसे जीता गया, ये द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ। अब भावेंद्रियों के संदर्भ में अपन बात करते हैं। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। देखो आप, ये भावेंद्रियां क्या कह रहे हैं? ये जो विषयों को खंड खंड रूप से ग्रहण करती है वे भावेंद्रियां हैं। भावेंद्रिय विषय को ग्रहण करने का काम करती है। द्रव्येंद्रिय में विषय ग्रहण करने की बात नहीं कही थी। वास्तव में द्रव्येंद्रियां किसी विषय को ग्रहण करती ही नहीं है। भावेंद्रिय ही वो है जिसके माध्यम से विषय को ग्रहण किया जाता है। द्रव्येंद्रिय से पर वस्तु ग्रहण करने में नहीं आती है। जितनी भी वस्तुएं आपके सामने रखी हुई है समझ लीजिए आप, और उन्हें आप ग्रहण करने की बात करो कि साहब हमने चक्षु इंद्रिय से ग्रहण कर लिया, बोले गलत फहमी में हो आप। चक्षु इंद्रिय से ग्रहण करने में नहीं आता है, भावेंद्रिय से ग्रहण करने में आता है। कहते हैं ना, सामने है पर नजर आती नहीं। सामने होते हुए भी कोई वस्तु नजर नहीं आती है, आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब आप द्रव्येंद्रियों से नहीं जान रहे हो, आप भावेंद्रिय से जान रहे हैं। जानने का काम भावेंद्रिय से होता है। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। हम जो यहाँ बात कह रहे हैं, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं तो स्पर्शन इंद्रिय से निरंतर जानने का काम हो रहा है, क्योंकि उपयोग लगाते हैं तो हमें हल्का भारी कड़ा नरम ठंडा गरम रूखा चिकना ये ज्ञान का विषय बनता है।
हम जब रोड पर चल रहे होते हैं तो रोड पर चलते चलते कितने पदार्थ चक्षु इंद्री का विषय बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिखता वही है जो भावेंद्री। भावेंद्री माने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होने वाली योग्यता। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, भावेंद्री की ऐसी व्याख्या की है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम और निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। भाई वैभव जी देखो, निर्वृत्ति और उपकरण, निर्वृत्ति और उपकरण ये तो है आपके इंस्ट्रूमेंट, ये जो आंखें, और निर्वृत्ति और उपकरण के भी फिर दो दो भेद किए हैं तत्वार सूत्र की टीकाओं में। जहाँ निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम कहा गया है ना, वहाँ दो दो भेद किए हैं, अभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति, अभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण। तो ये जो आँखों की पलकें दिखाई दे रही, ये जो कान है, ये जो बाहर में दिख रहे हैं, ये कान, ये अभी मैं द्रव्येंद्रियों की बात कर रहा हूँ। ये जो कान है, ये कान उपकरण है, लेकिन बहिरंग उपकरण है। अब इसके अंदर चलो तो पर्दा, वो अभ्यंतर उपकरण है। निर्वृत्ति और उपकरण, द्रव्येंद्रियों की चर्चा चल रही है, ये उपकरण है। बोले ये जो बहिरंग उपकरण है, इस बहिरंग उपकरण, इसके कट जाने, कोई व्यक्ति यहां से कान काट देवे, इस जगह से ऊपर ऊपर का हिस्सा, कोई व्यक्ति के आंखों के ऊपर की जो पलकें हैं, इन पलकों को भी कोई व्यक्ति काट देवे तो दिखना बंद होता है क्या? कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहिरंग उपकरण था। अभी इसके अंदर जो पर्दा है, जो भी पर्दा है, यदि उस पर्दे में गड़बड़ हो जावे, वो पर्दा है अभ्यंतर उपकरण। तो अभ्यंतर उपकरण, ये जो यहां का जो अंदर का जो शेप है, पर्दा है, तो बोले उसमें क्या करते हैं, अभ्यंतर उपकरण में ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके उसको सुधार देते हैं। जैसे आंखों में जो ये सफ़ेद कालापन जो ये दिखाई दे रहा है, ये है उपकरण, लेकिन अभ्यंतर उपकरण। बहिरंग उपकरण है पलकें, अभ्यंतर उपकरण है ये सफ़ेद और काला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अभ्यंतर उपकरण है। इसलिए मोतियाबिंद हो गया तो बहिरंग उपकरण में नहीं हुआ, पलकों में कुछ नहीं हुआ, वो आंखों में हुआ, और ऑपरेशन किया और डॉक्टर ने उसको सुधार दिया। लेकिन ये भी जानने के निमित्त मात्र थे, सहयोगी थे। असली जो उपकरण है, निर्वृत्ति अंदर में और द्रव्येंद्रिय बोले अंदर में, उससे प्रतिनियत अंदर पुद्गलों का आकार, वो निर्वृत्ति है अंतरंग में। और उसी जगह पर ये जो है अपने आत्म प्रदेशों का प्रतिनियत आकार, ये सब द्रव्येंद्रियों की चर्चा की। अब ये भी सब होने पर अंदर में तत्संबंधी किसी विषय को जानने का क्षयोपशम जब तक नहीं होता, तब तक कोई भी पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता, कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती है। माने जो ज्ञान का विषय बनेगी, वो ज्ञान का विषय कैसे बनेगी? बोले अंदर में तत्संबंधी क्षयोपशम। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म संबंधी चक्षु इंद्रियावरण का क्षयोपशम होगा तो आंखों से देखने की बात प्रकट होगी। ये सब कर्म है, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म के भेद पढ़ते हैं। हम आंखों से देखते हैं, साहब हम आंखों से देखते हैं। अरे क्या आंखों से देखते हो? क्या आंखों से देखेंगे आप? इन आंखों से देखना यदि होता हो तो आंखों के सामने आने वाली हर वस्तु दिखाई देनी चाहिए। अवनीश भाई कुछ नहीं लिखा, आंखों के आने वाली हर वस्तु दिखाई नहीं देती है। हमने पीछे एक दर्पण का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की थी ना, जिस तरह की आपसे, जैसे ही हम दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हैं तुरंत हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, दर्पण नहीं दिखता है। ये क्या चक्कर हुआ? कितनी बार कमल जी बढ़ जाते हैं सब, कितनी बार हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं, कितनी बार
दिन भर में 10-20 बार दर्पण के सामने से निकलते होंगे, आईने के सामने से निकलते होंगे। जब मिरर के सामने से हम लोग निकलते हैं तो हमें मिरर नहीं दिख करके अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसा ही होता है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब दर्पण गौण हो जाता है और चेहरा दिखाई देने लगता है, जबकि आंखों के सामने दर्पण आया है, उसके बावजूद भी नहीं दिखाई दिया। कितनी बार किसी चीज को तलाशते समय सामने रखी हुई वस्तु हमारे को दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब जिस वस्तु को जानने संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है, वही वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बनती है। और इसको कहते हैं भावेंद्रिय। लब्धि और उपयोग, उपयोग जहां होगा वो चीज पकड़ में आएगी। कौन सी चीज पकड़ में आएगी? आपके चक्षु इंद्रिय से क्या दिखेगा, कर्णेंद्रिय से क्या सुनाई देगा। कई बार देखना, आप बैठे हैं सामने और कहीं इधर उधर से कोई व्यक्ति सामने से कुछ कह रहा है और आप कहते कहते भी वो आपका उपयोग कहीं और, किसी व्यक्ति ने आपका नाम पुकारा, संतोष कुमार जी, और कह करके संतोष जी तो इस तरह ऐसे हैं, वो है, मतलब बहुत चाहे प्रशंसा कर रहे हो, चाहे जो भी चल रहा हो, इधर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। जो व्यक्ति आपके बगल में खड़ा रह करके बात कर रहा है वो बात आपके पकड़ में नहीं आ रही है, और जो व्यक्ति 10-20 फीट की दूरी पर किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ बात कर रहा है और आपका नाम लेकर के बात कर रहा है, विनीत जी भाई साहब, वो बात आपको पकड़ में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्णेंद्रिय ने किसको पकड़ा? कर्णेंद्रिय का विषय क्या बना? बोले जहां उपयोग जा रहा था वो ज्ञान का विषय बन रहा था, भावेंद्रिय। इसका लब्धि और उपयोग, इसे भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ये भावेंद्रिय है। उपयोग जहां होगा वो चीज पकड़ में आएगी, उपयोग जहां होगा वो चीज ज्ञान का विषय बनती है, कर्णेंद्रिय का विषय बनती है, चक्षु इंद्रिय का विषय बनती है। तो द्रव्येंद्रिय तो हो गई है, आंख नाक कान जो दिखाई दे रही है, और भावेंद्रिय वो हो गई जहां उपयोग लगा, देख सामने है लेकिन उपयोग लगाए और अब दिखा मेरे को, अभी तक क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि उपयोग नहीं था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब क्यों दिखाई देने लगा? बोले उपयोग इधर लगा तो ये बात हमारे को दिखाई देने लगी। तो अब ये कह रहे हैं, यहां जो ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम क्या हुई? इनसे प्रॉब्लम क्या हो गई? तो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं नवीन जी साहब सिंगोली वाले। ये कह रहे हैं कि बोले ये जो ज्ञान हो रहा है ये खंड खंड ज्ञान हो रहा है। भले ही ज्ञान चक्षु इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय चक्षु इंद्रिय, अंदर का क्षयोपशम भावेंद्रिय, लेकिन इनसे जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान खंड खंड ज्ञान हो रहा है, अखंड ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से चक्षु इंद्रिय द्रव्येंद्रिय, चक्षु इंद्रिय द्रव्येंद्रिय, और इस द्रव्येंद्रिय वाले चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जब भावेंद्रिय रूप, भावेंद्रिय ज्ञान है, भावेंद्रिय आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है, द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक है, भावेंद्रिय ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान की पर्याय कहो विशेष रूप से, वो भावेंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय ये सब है, आँख नाक कान जो भी ये दिखाई दे रहे हैं, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिय है। और भावेंद्रिय ज्ञान, ज्ञान का परिणमन, वो भावेंद्रिय है। अब जो ज्ञान का परिणमन भावेंद्रिय कहलाता है वो ज्ञान द्रव्येंद्रिय के सहयोग से जानने का काम करता हुआ ज्ञान जब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से इंद्रिय के मार्फत जानने का काम करता है, दोनों का जब सुमेल होता है द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का, तो पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। बाह्य पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं अपन, माने द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय इन दोनों का जब योग बनेगा, अदरवाइज द्रव्येंद्रिय तो काम कर रही दिख रही है और भावेंद्रिय नहीं है, तो मतलब भावेंद्रिय रूप उपयोग वहां नहीं है, तो विषय पकड़ में ही नहीं आता है। आप सामने बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और प्रवचन सुनते सुनते आपका उपयोग कहीं और चला गया, तो कर्णेंद्रिय तो यहाँ बैठी हुई है, कान में शब्द भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बात ही पकड़ में नहीं आई, निकल गई। ये कैसे निकल गई भाई साहब? सामने बैठे बैठे भी कोई चीज़ निकल गई हमारे सामने से और हमें पता नहीं लगा, तो इसके पीछे हेतु क्या है?
इसके पीछे सबसे बड़ा हेतु यही है कि वहाँ उपयोग नहीं था। तो जगत के पदार्थ, टेबल कुर्सी मेज, ये जो कुछ भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, कैसे बन रहा है? बोले चक्षु इंद्रिय से बन रहा है। बोले चक्षु इंद्रिय द्रव्येंद्रिय और अंदर में ज्ञान ये भावेंद्रिय, ये दोनों जब एक जगह पर एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो विषय बन गया। तो पंडित जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, इसमें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियों के योग से पदार्थ ज्ञान का विषय बन गया। तो फिर अब दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि आप जो जान रहे हैं ये ज्ञान खंड खंड होकर के जान रहा है, परिपूर्ण वस्तु आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकती है। जब आप स्पर्शन इंद्रिय से जानते हैं तब चक्षु इंद्रिय से नहीं जान पाते हैं, जब चक्षु इंद्रिय से उपयोग लगा करके जान रहे होते हैं तो कर्ण इंद्रिय से नहीं जान पाते हैं, जब कर्ण इंद्रिय से जान रहे होते हैं तो रसना इंद्रिय से नहीं जान रहे होते हैं। बोले ये खंड खंड ज्ञान है, ये प्रॉब्लम है। और आत्मा जो अंदर में प्रभावमान है वो अखंड है। दिक्कत तो ये हो रही है ना कि ये खंड खंड है, ये प्रॉब्लम तो ये हो रही है। हमें जिस वस्तु को जानना है, जैसे मान लो इस किसी भी एक पदार्थ को जानना है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, मेरे सामने यहाँ भी कुछ नहीं है, मैं उठा करके दिखाता आपको, पेन कॉपी कुछ भी समझ लो आप। हमें इस वस्तु को जानना है तो इसका स्पर्श कैसा है? तो बोले छू करके जानना पड़ेगा। इसका रस कैसा है? बोले चख करके जानना पड़ेगा। इसका वर्ण कैसा है कि आंखें खोल करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? माने आंख मतलब हर चीज, उस परिपूर्ण वस्तु को जानने के लिए कोई भी इंद्रिय समर्थ नहीं है, कोई इंद्रिय समर्थ नहीं है किसी भी वस्तु को परिपूर्ण रूप से जानने के लिए। इसके लिए द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए निर्मल भेद विज्ञान के अभ्यास की बात कही गई थी। अब ये वास्तव में 2-3 दिन 4 दिन से अपनी ये चर्चा चल रही है, 2-4 दिन से। इसको आप लोगों को पिछले प्रवचनों को भी सुनना चाहिए। पिछले जो प्रश्न उठ करके सामने आते हैं ना लोगों के, सबके चित्त में कि कैसे होगा, इसकी प्रवीणता का क्या अर्थ है। चलो फिर एक नए एंगल से बात करता हूँ। वैभव जी, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, उसको अलग एंगल से बात करता हूँ। ये जो द्रव्येंद्रियों को जीतने के संदर्भ में निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से ये जो बात यहाँ कही गई, ये कैसे होगा? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, बोले ये कैसे करें? ये कैसे करें? निर्मल भेदाभ्यास कैसे करें? देखिए, प्रवीणता को तो छोड़ दो आप। एक बात कहूं, प्रवीणता को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि प्रवीणता किसे कहते हैं? मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। क्या? बार बार में, बार बार में, बार बार में, तो फिर उसे कहते हैं प्रवीणता। जैसे गाड़ी चलाना हमने सीख लिया, अब सीख लिया, इसकी प्रवीणता कैसे आएगी? बोले जितना गाड़ी चलाओगे उतनी ज़्यादा प्रवीणता आएगी। रोटी बनाना सीख लिया, सब्जी बनाना सीख लिया, तो अब इसको सीख तो लिया, इसमें प्रवीणता कैसे आएगी? बोले इसमें प्रवीणता के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बार बार में, बार बार में। जितनी ज़्यादा बार आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा बार वो उसमें परिपक्वता आती चली जाएगी। तो ये तो हो गई प्रवीणता की बात। लेकिन निर्मल भेद विज्ञान का अभ्यास, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये प्रवीणता आती कैसे है? इसकी प्रैक्टिस करें कैसे, ये बतलाइए। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बार बार वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, बार बार भेद विज्ञान का अभ्यास कीजिए, बार बार अपने उपयोग में, अपने चिंतन में बारह भावनाओं को घुमाइए। अरे ये अनित्य है, मैं नित्य हूँ। ये अशरण है, मैं शरणभूत हूँ। ये आसार है, मैं सारभूत हूँ। ये एकत्व करने योग्य नहीं है, ये मुझसे अन्य है, ये अशुचि है। ये जो चिंतन चल रहा है ना, इस बार बार में चलने वाले चिंतन का नाम भेद विज्ञान का अभ्यास है। इस चिंतन का नाम है भेद विज्ञान का अभ्यास।
ये अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ये अलग दिखेगा और अपना चैतन्य आत्म तत्व अलग अलग दिखाई देने लगेगा। खूब स्वाध्याय, खूब अभ्यास, निरंतर का स्वाध्याय, स्वाध्याय की निरंतरता, ये बार बार में यही चले। तो ये जो निर्मल भेदाभ्यास की जो बात कही थी, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें बाह्य भावनाओं का चिंतन करना है, उसके लिए हमें सामायिक करनी है, उसके लिए हमारे को चिंतन में के लिए एकाग्र होकर के बैठना है। ये सब उसकी प्रवीणता के लिए निर्मल भेदाभ्यास। निर्मल क्यों लगा दिया यहाँ? निर्मल क्यों लगा दिया? निर्मल इसलिए लगा दिया क्योंकि निर्मल कह करके भेदाभ्यास इंद्रियों और आत्मा के बीच में करना है, इसका नाम निर्मल भेदाभ्यास। भेदाभ्यास तो किया हमने ये भेदाभ्यास तो किया कि ये नमक है, बुरा नहीं है, बुरा अलग है और नमक अलग है, ये भेदाभ्यास तो है हमारे को। लेकिन निर्मल भेदाभ्यास क्या करेगा? निर्मल भेदाभ्यास ये चीज है उनके लक्षणों को पहचानना। निर्मल भेदाभ्यास किनके बीच में करना है? किसके बीच में भेदाभ्यास करना है? बोले द्रव्येंद्रिय और आत्मा के बीच में भेद अभ्यास करना है। स्वयं और पर का विभाग तो आज तक बहुत बार किया, लेकिन स्वयं जाना नहीं ना, ये अलग है और ये अलग है, ऐसा भेद अभ्यास तो आपने बराबर किया है। द्रव्येंद्रिय और आत्मा के भेदाभ्यास की यहाँ चर्चा चल रही है। चलिए हम भावेंद्रियों तक आ गए हैं, भावेंद्रियों को जीतने की चर्चा कर रहे हैं। आज तो मुझे तीनों को जीतने संबंधी चर्चा करनी थी। बड़े मार्मिक विषय हैं भाई। तो जितना इनकी घुटाई होवे, जितना घोलन होवे भाई साहब, उतना रस परिपाक होता है, उतना ही रस परिपाक हुआ। खूब घोलन होना चाहिए, खूब घुटाई होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, चिंतन चलना चाहिए उनका। निर्मल भेदाभ्यास और फिर उसमें प्रवीणता, तीन शब्द हो गए। निर्मल, निर्मल, निर्मल माने क्लियरिटी, और उस क्लियरिटी से जानकर भेद और फिर अभ्यास, ये चार शब्द लगा लीजिए। निर्मल, भेद, अभ्यास और प्रवीणता, चार शब्द हो गए। माने निर्मल, निर्मलता माने क्लियरिटी। कल हमने कही थी ज्ञान का की वृद्धि नहीं चाहिए, कल हमने कही थी ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। माने क्लियरिटी है ज्ञान में, ज्ञान में क्लियरिटी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा हमारे को दिखाई देने लगे। निर्मल, फिर क्या भेद। ये जो निर्मलता है, इस निर्मलता में जो भेद है उस भेद का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब उन भेदों का और अभ्यास कैसे, बार 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 चोट पड़ रही है, अपनी मान्यताओं के ऊपर चोट पड़ रही है, खोटी मान्यताओं के ऊपर चोट पड़ रही है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा जो अभ्यास हो रहा है। बोले इस अभ्यास के बल पर जब प्रवीणता आ जाती है तो फिर अंतरंग में अपना चैतन्य स्वभाव पकड़ में आने लगता है, चैतन्य आत्मा पकड़ में आने लगता है। उस निर्मलता से पकड़ में आएगा। अभी तो हम आँखों से भी क्या देखते हैं, आँखों से भी क्या दिखाई देता है, इतना मोटा मोटा देखते हैं। इन चरम चक्षुओं से दिखता क्या है? कुछ भी तो नहीं दिखता है। आँखों से क्या देख, हम सब देखते हैं, हम सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हारे को? पुद्गल भी नहीं दिख रहा है, पुद्गल को भी नहीं देख पा रहे हो। मिलावट दिखाई देती है, मिश्रण दिखाई देता है आपको हर चीज़ में। किसी भी वस्तु को उठाएंगे, हमने पूछा ये कौन सा कलर है, कि तुम्हें दिखता ही नहीं है ये कौन सा कलर है, तुम्हें दिख ही नहीं सकता है कि नहीं साहब ये तो वाइट कलर है। अरे तुम्हें पता नहीं है, इस वाइट कलर वाले दिखाई देने वाले कपड़े में भी ये जो कुर्ता आपको दिखाई दे रहा है, बोले कौन से कलर का है? बोले वाइट कलर का। बोले इसमें तो अनंत पुद्गल परमाणु है, इस वाइट कलर वाले कुर्ते में अनंत पुद्गल परमाणु है, और उन अनंत पुद्गल परमाणुओं में से अनंत कृष्ण रूप से भी परिणमन कर रहे हैं। लेकिन सफेद रूप से परिणमन करने वाले पुद्गल परमाणुओं की अति बाहुल्यता होने के कारण कृष्ण रूप से परिणमन करने वाले पुद्गल परमाणु आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम क्या क्या पकड़ेगी ये आंखें? आंखों में पकड़ने की ताकत कहाँ है, सामर्थ्य है कहाँ आंखों में जिसके माध्यम से हम पकड़ पाएंगे? इस सफेदी में कह रहा हूं, इस सफेदी में, इस सफेदी के अंदर अनंत पुद्गल परमाणु आपको काले नीले पीले दूसरे रंग के हैं। इसके अंदर
ये बात अलग है कि उसमें सफ़ेद के पुद्गल परमाणु अनंत गुने ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है। एनलार्ज करो इसको, मैं कह रहा हूँ इसको फ़ोटो खींच करके उसको जूम करो, उसको किसी जूम करके कैमरे से यदि आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत बारीक 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 आपको इसके अंदर अलग दूसरे दूसरे कलर के भी वो अंश थोड़े थोड़े दिखाई देने लगेंगे, जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, इन द्रव्येंद्रियों को तो जीतना हो गया, कैसे? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, माने प्रकट पर्याय में जब हमने उस स्वभाव का अवलंबन लिया तो ये इंद्रियां सर्वथा भिन्न जानने में आ गई। बोले द्रव्येंद्रियों को भिन्न जानना हुआ और जीतना हुआ। अब भावेंद्रियां क्या चीज़ है और उसे जीतने की बात, हमने भावेंद्रियों की चर्चा भी अभी आपके बीच में काफ़ी विस्तार से कर ली है। करीब 3 लाइनें यहाँ दी है भावेंद्रियों के संदर्भ में। भिन्न भिन्न अपने विषयों में, अलग अलग अपने विषयों में व्यापार से, माने चक्षुइंद्री का व्यापार अपने विषय में है, कर्णेंद्री का व्यापार अपने विषय में है, स्पर्शेंद्री का व्यापार अपने विषय में है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार, पांचों ही इंद्रियों का व्यापार अपने अपने विषय में होता है। और उससे व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, सबका अपना अपना दायरा है। चक्षु इंद्रिय अपने दायरे में जानती है, स्पर्शन इंद्रिय अपने दायरे में जानती है, तो विषयों को खंड खंड ग्रहण कर रही है। ये सब, ये जो इंद्रियां हैं, ये सब इंद्रियां सारे विषयों को, जिस भी विषय को ग्रहण करती है, खंड खंड रूप से ग्रहण करती है, अखंड रूप से ग्रहण नहीं कर पा रही है। चक्षु इंद्रिय की ताकत नहीं है कि वो कलर के अतिरिक्त उसके स्पर्श को जान सके। चक्षु इंद्रिय की ये पावर नहीं है कि वो शब्दों को जान सके। आपको ऐसा लगता होगा, कोई सज्जन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता हो कि साहब हम तो सब एक साथ काम कर रही है, पांचों इंद्रियां। बहुत बड़ी गलतफहमी में है, पांचों इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती हैं। जब आप देख रहे होते हैं तब आप सुन नहीं रहे होते हैं। टोडरमल जी साहब ने इसके लिए उदाहरण दिया है, शायद 52 नंबर पेज पर है, देखना चाहिए, पेज नंबर वापस देखना चाहिए। और उसमें कौवे के पुतली के घूमने का उन्होंने उदाहरण दिया है। वहाँ कौवे के पुतली तो एक है और गोलक 2 है। कौवे के जो क्रो है उसके छेद तो 2 हैं और अंदर में जो उसके घूमने वाली पुतली है वो एक है। आप कभी उसे देखेंगे तो आप ऐसा महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि इसके 2 नहीं है। कभी इधर देखता है, इतना फास्ट चलता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 36 पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का प्रकरण जहां उन्होंने दिया है, 36 नंबर पेज पर, वहां पंडित जी साहब ने इस बात को इतना खोला है, उपयोग इतना फास्ट दौड़ता है, ये जीव एक समय में एक ही बात को जान पाता है। ऐसा लिखा वहां, उस पैराग्राफ की बात करता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 36 नंबर पेज की बात करता हूं। 36 नंबर पेज पर ऐसा लिखा है, जब इसके दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता, जब ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता। अब सुनना आगे स्टेप, ज्ञानोपयोग में भी जब मति ज्ञानोपयोग होता है तब श्रुत ज्ञानोपयोग नहीं होता। मति ज्ञानोपयोग होता है तब श्रुत ज्ञानोपयोग नहीं होता, श्रुत ज्ञानोपयोग होता है तब मति ज्ञानोपयोग नहीं होता। और बारीकी में जाकर के बात की, बोले मति ज्ञानोपयोग में भी जब चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है तब कर्णेंद्रिय संबंधी मति ज्ञान नहीं होता। क्या? जब कर्णेंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होता है तब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान नहीं होता। जब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होता है तब रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान नहीं होता। फिर और सूक्ष्मता में गए पंडित टोडरमल जी साहब, और उन्होंने और सूक्ष्मता में जाकर के बतलाया। बोले जब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होता है तब भी जिस समय हल्के को जानता है उस समय भारी जानने में नहीं आता। जिस समय भारी जानने में आता है
उस समय रूखा जानने में नहीं आता। जिस समय रूखा जानने में आता है उस समय कड़ा नरम जानने में नहीं आता। अकेले स्पर्शन इंद्रिय के अंदर भी वहां पंडित जी साहब ने सिद्ध किया, एक समय में ये इंद्रियां किसको जान पा रही है? ये खंड खंड जान रही है, खंड खंड है ये। बोलो, ये लिखा है। अच्छा, चक्षु अन्य प्रवृत्तियों में है कि 36 नंबर पेज का प्रकरण है ये, ऐसा है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, अलग अलग विषयों में अपने व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, वे इंद्रियां ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ज्ञान ही खंड खंड हो गया है। ये काम भावेंद्री कर रही है। ये भावेंद्री ने मानो मेरे टुकड़े कर दिए हों, भावेंद्री ने मेरे विभाजन कर दिए हों। ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अब जीतना कैसे? इन भावेंद्रियों को कैसे जीते? भावेंद्रियों के बारे में तो कह दिया, अब इन भावेंद्रियों को जीतने की विधि क्या है, भावेंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया क्या है? जैसे द्रव्येंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया में निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता की बात कही थी और चैतन्य स्वभाव के अवलंबन की बात कही थी, अवलंबन के बल से ऐसा जीतने की बात कही थी। यहां कह रहे हैं प्रतीति में आती हुई, पहले कही थी प्रतीति में आती हुई नहीं कही थी, क्योंकि वो प्रतीति में नहीं आ रही थी, प्रतीति में आने की बात नहीं थी। ये प्रतीति करनी है इसकी, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा, वहां चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के द्वारा, यहां चैतन्य स्वभाव चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न करना, अर्थात भिन्न जानना। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये जो भावेंद्रियां हैं, भावेंद्रिय माने जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय हैं, क्योंकि खंड खंड को जीतना है तो अखंड के द्वारा जीता जाएगा। सबको जीतने की विधि अलग अलग होती है। ये भावेंद्रियां ज्ञान को खंड खंड कर रही है। भावेंद्रियों से हमारा जो ज्ञान और उपयोग था ये खंडित हो रहा है, और उसके लिए अखंड एक चैतन्य शक्ति का जब प्रहार किया जाएगा, बोले खंड खंड के लिए अखंड चाहिए, खंड खंड को जीतने के लिए, और खंड खंड है ये, यही उसका पराजितपना है। भावेंद्रियां क्यों पराजित हो गई? बोले खंड खंड है। जैसे फूट डालो राज करो की स्थिति है ना, तो बोले ये इंद्रियां क्यों नहीं विजय को प्राप्त हो रही है? ये भावेंद्रियां क्यों हार गई? इसलिए हार गई क्योंकि ये अखंड वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। अखंड वस्तु का ज्ञान माने होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान माने कहा ना, अभी स्पर्शन को जाने, रसना को रस को जाने, गंध को जाने, वर्ण को जाने। तो बोले जो इंद्रिय रस को जानेगी वो इंद्रिय वर्ण को नहीं जानेगी, जो इंद्रिय वर्ण को जानेगी वो इंद्रिय स्पर्श को नहीं जानेगी। बोले खंड खंड है, और वस्तु तो स्पर्श गंध वर्ण है। पौद्गलिक वस्तु की यदि बात की जाए तो माने यदि पौद्गलिक वस्तु की यदि चर्चा की जावे तो पौद्गलिक वस्तु में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। चार बातें हैं उस पौद्गलिक वस्तु में, और चारों विषयों को जानने के लिए चार अलग अलग इंद्रियां चाहिए। कोई भी इंद्रिय परिपूर्ण वस्तु को जानने में समर्थ नहीं है। तो बोले क्या करें उसको? बोले छोड़ो, क्या जान पा रहे हो आप? अखंड ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो, अखंड चैतन्य शक्ति का अवलंबन लो भाई साहब, और चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न करना। ओहो, इस चैतन्य शक्ति से अपने को सर्वथा भिन्न करना, चैतन्य शक्ति के द्वारा। इसका मतलब जिसमें चैतन्य शक्ति है वो मैं हूं। बोलो क्या क्या गजब बात कह रहे हैं ये। वीर्य गुण की पर्याय भाई, मतलब चैतन्य शक्ति के द्वारा, ये तो शक्ति है, और इस शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न कर लेना। किसको? अपने आप को। भैया तुम इनसे अलग करो अपने आप को, इनसे अलग निकाल लो अपने आप को। तुम इसके चक्कर में उलझ गए, इसलिए तुम ये सब टुकड़े टुकड़ों में ज्ञान करा पड़ रहे हो। तुम कौन से चक्कर में उलझ गए हो? जैसे होता है ना, जैसे कोई एजेंट होते हैं, कोई सहयोगी होते हैं, कोई समझाने बताने वाले होते हैं, ये गलत व्यक्ति के चक्कर में उलझ गए तो बोले यार ये क्या माल दिखा रहा है ये तुम्हारे को, तुम छोड़ो इसका साथ और तुम दूसरे एंगल से देखो, तुम्हें परिपूर्ण दिखाई देगा।
हमने जिस व्यक्ति का साथ पकड़ लिया, हमने जिन भावेंद्रियों का अवलंबन लेकर के पदार्थ को जानने का प्रयत्न किया, ये भावेंद्री का अवलंबन लेकर के पदार्थों को जानने का प्रयत्न, भावेंद्रिय के अवलंबन से पदार्थों को जानने का प्रयत्न, बोले ये तुमने नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया तुमने ज्ञान का। अपनी प्रकट ज्ञान पर्याय के खंड खंड कर दिए आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिए। लिख रहे हैं सर्वथा भिन्न करो उसे, सर्वथा भिन्न करो, अलग करो उसे। भिन्न जानना, जानने का ही तो काम करना है, अलग करने का मतलब क्या है? यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। इस तरह से जीता जाता है भावेंद्रियों को। भावेंद्रियों को जीतने की विधि, अपने को ये जो ज्ञान पर्यायों का खंड खंड दिखाई दे रहा है इससे भिन्न देखना, ये उसको जीतेंगे। देखिए एक और गजब की बात कहता हूं, जो स्टेप यहां दिखाई दे रहे हैं इंद्रियों को जीतने के लिए, जितेंद्रिय के लिए, निश्चय स्तुति के लिए जो यहाँ स्टेप दिए जा रहे हैं। सबसे पहले द्रव्येंद्रियों को जीतने की बात कही, फिर द्रव्येंद्रियों के सहयोग से जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से उपयोग रूप भावेंद्रियां काम कर रही थी, और उपयोग रूप भावेंद्रियों को भी जीतने की बात कही। द्रव्येंद्रियों को जीतने की बात कही, फिर द्रव्येंद्रियों के ही सहयोग से जो भावेंद्रियां काम कर रही थी, उन भावेंद्रियों को जो खंड खंड थी उन्हें जीतने की बात कही। और ये जो भावेंद्रियों को जो जीतने की बात कही है, इसके बाद में कहा हम और बारीकी में जाकर के भेद विज्ञान करना है हमारे को, क्योंकि भावेंद्रिय ज्ञान की पर्याय है और विषय बाहर वाले, ये बाहर वाले विषय नहीं, अंदर में ज्ञान पर्याय में बनने वाले जो विषय हैं वो भावेंद्रिय, उस ज्ञान में आने वाले विषय। बोले ये ज्ञेय और ज्ञान, इन दोनों में भी मिलावट दिख रही है हमारी अनादि अज्ञानता के कारण। तो ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, इसको कैसे मिटाएं? ये ज्ञेय ज्ञायक का जो मिश्रण है इसे कैसे दूर किया जाए? बोले ये चर्चा, ये तीसरे प्रकार की इंद्रिय जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के संदर्भ में इन्होंने लिखी है, इंद्रियों के विषयों को भी इंद्रिय कहा जाता है, उसे जीतने के संदर्भ में ये तीसरी बात कही गई है। कल चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में थोड़ा और गहराई से और बारीकी से कि ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या होता है, और इस ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जीता जाता है। इसकी चर्चा बहुत सूक्ष्म चर्चा है, बारीक चर्चा है, प्रयोजनभूत चर्चा है। उपयोग की एकाग्रता चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आएगा, उसके बिना रस परिपाक नहीं होगा। हम सब इन विषयों को जान करके अंतर में रस परिपाक करते हुए आनंद का रसास्वादन करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहंताणं।